अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महक खान नाम से ही आपको लग रहा होगा कि मुसलमान लड़की है। 21 साल की उम्र में अपने गैर मुस्लिम आशिक के साथ भागकर शादी कर लेती है। उसके बाद 1.5 साल के बाद उनके साथ कुछ ऐसा होता है, अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। यानी हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी का इतना बड़ा अंजाम हो सकता है, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये मामला है झांसी का। आइए आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम आपसे वीडियो के आखिर में कुछ ज़रूरी बात करेंगे। महक खान, उम्र उस वक्त उसकी 20 साल है और एक उसका जो नया नवेला दोस्त बना है उसका नाम है विवेक अहिरवार। महक खान, जो कि नाम से ही आप समझ गए होंगे कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती है, और विवेक अहिरवार हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है। विवेक का आना जाना अक्सर करके अली गोल खिड़की मोहल्ले में था और वहां पर ये बैठता था महक खान के घर पर। महक खान की माँ का नाम है गुड़िया। थोड़ा नाम आपको हिंदू टाइप लग रहा होगा, लेकिन जो उसकी माँ है उसको शुरुआत से थोड़ी बहुत शंका रहती थी कि चूंकि विवेक जो है वो हिंदू धर्म से है, तो वो मेरी बेटी से इतनी नज़दीकी उसकी क्यों पड़ रही है। लेकिन माँ तो माँ होती है और उसे उस वक्त ये सब समझ नहीं आता उतना कि करना क्या चाहिए। उसने कई बार रोका टोका था कि देखो महक, तुम ये गलत कर रही हो, बहुत कम मतलब रखो उससे, क्योंकि वो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता है। लेकिन ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ने लगती है, महक और विवेक एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और करीबी इतनी बढ़ जाती है कि ये जो दोस्ती है वो प्यार में बदल जाती है। और अब यहीं से कहानी शुरू होती है। विवेक चाहता था महक से शादी करने के लिए, और दूसरी तरफ जो महक थी उसकी परिवार वाले, जो कि मैंने पहले से आपको बताया कि गुड़िया जो उसकी माँ है, उसका आरोप यह है कि वो कहती थी कि विवेक से शादी करने का अर्थ है कि फिर आगे कुछ भी हो सकता है, और वो दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं तो वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ नहीं पता। लेकिन अंततः जो ये जोड़े थे वो साल 2024 में ही फरार हो जाते हैं, यानी भाग जाते हैं। और करीब 1 से 1.5 साल तक जो महक है वो अपने घर से गायब रहती है, यानी उसका कोई ताल्लुक उसके परिवार से, मायका पक्ष से नहीं था। पास के ही एक इलाके में ये किराए पर कमरे लेकर रहते थे। कुछ दिन बाद जो है वो महक की जो माँ थी गुड़िया, वो थाने पे पहुंचती है, वहां पर एफआईआर दर्ज करवाती है गुमशुदगी के लिए। लेकिन उसका आरोप है कि भाई कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती थाने पर। उल्टा इन लोगों को डांट डपट के भगा दिया जाता है कि जब वो बालिग हैं और उन्होंने अपने खुद से शादी कर लिया तो फिर कोई रिपोर्ट नहीं बनती है, वो स्वतः अपने फैसले ले सकते हैं। निराश होकर ये लोग लौट के आते हैं घर पर। इन्हें कुछ पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो गुड़िया है, जो महक की माँ है, महक खान की, उसका आरोप यह है कि वह पहले से उसके मन में डर हो चुका था। कुछ दिन बाद महक जो है वो अपने घर पर लौटती है, मायका, और उस वक्त उसके पास कुछ मांगने के लिए होता है अपने मायका पक्ष से, अपनी माँ से, अपने पिता से, और मांगती है वो फ्रिज। और उसका ये आरोप है, जो गुड़िया, जो महक की माँ है गुड़िया, उसका आरोप है कि उस वक्त चूंकि अब हमें स्वीकार करना पड़ा था कि दामाद अब बन चुका है विवेक अहिरवार, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, और बिटिया की खुशी है, तो इन लोगों ने मेहनत मजदूरी करके जो पैसे इकट्ठे कर रखे थे उसी से फ्रिज की डिमांड पूरी करते हैं। लेकिन अब जो मांग थी महक के ससुराल पक्ष से, यानी विवेक अहिरवार के पक्ष से, वो बढ़ने लगती है। दिन पर दिन उनकी जो पैसों की चाहत थी वो ये थी कि भागकर शादी की हो तुम, तो कुछ दान दहेज तो हमारा बनता है, और तुमने सिर्फ एक फ्रिज लिया है अभी तक। तो वो और भी ज़्यादा उनके मन में आरोप के मुताबिक लालच पैदा होने लगता है, और ये कहानी धीरे धीरे खून में तब्दील होने लगती है। यानी इस कहानी के जो अंत होने वाला है वो बहुत भयावह है। अब महक के साथ कथित तौर पर मारपीट की जाती है, बदसलूकी की जाती है, हर दिन कोई ना कोई डिमांड होती है, लेकिन वो पूरी करे तो कहाँ से करे। 21 साल इस वक्त उसकी उम्र थी। लेकिन अचानक से उसकी जो बॉडी है वो एक कमरे में लटकी हुई पाई जाती है, और जब लटकी हुई पाई जाती है तो ये खबर जैसे ही मायका पक्ष वालों को पता चलती है, उन लोगों के लिए बेहोशी के समान इस वक्त का पूरा अवसर, जो पूरा दृश्य है वो कुछ ऐसा हो रखा है। मायका पक्ष का कहना है, गुड़िया जो खुद उसकी माँ है महक की, उसका कहना है कि ये लोग जो है वो इंदौर के लिए रवाना हो गए थे बीते कुछ दिन पहले ही, लेकिन उन्हें अचानक से खबर लगती है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, जिसने अभी तक कुछ साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले भाग करके शादी की थी। और वो आनंद फानंद में वहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जो महक है वो इस वक्त उसके शव को मॉर्चरी हाउस में रखा गया है। और इसके बाद ये लोग दौड़कर वहां पर पहुंचते हैं। मॉर्चरी हाउस में जैसे ही देखते हैं तो वहां पर विवाद इस बात को लेकर हो जाता है कि महक को दफनाया जाएगा या फिर उसके शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो ससुराल का पक्ष है उसकी तरफ से ये मांग की जाती है कि चूंकि वो हमारी बहू थी और अब वो हिंदू हो चुकी है शादी के बाद, तो
उसका जो है वो उसके शरीर का दाह संस्कार होगा, जो अंतिम क्रिया होती है। लेकिन जो मायका पक्ष है उनका कहना है कि तो मेरे प्यारे नाजरीन, आपने ये पूरा वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बंदगी अपडेट के अंदर दीन और दुनिया से रिलेटेड हर वीडियोज़ मिल जाते हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।